हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या फिर मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, हर पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब मैं अब कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, प्रे करिए डिवाइन से कि इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दिस इज पेज ऑफ पेंटाकल्स, ग्रेट। Knight of Wands, Three of Pentacles again, okay, Devil, Six of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Swords, and bottom में we have the Hanged Man। काफी लो वाइब्रेशन दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। ठीक है, फिलहाल जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यानी बेसिकली ऑल 12 ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। ठीक है, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेशेंस, काफी पेशेंस आ चुका है आपके पार्टनर में। होता है ना, कई बार क्या होता है कि आप भी कभी ना कभी तो लाइफ में एक आध बार कभी किसी ऐसी मुसीबत में पड़े होंगे जहां पर आपके बस में कुछ नहीं था, है ना, और आपने चीजें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी होंगी। रहा है ऐसा कभी आपकी लाइफ में, मुझे बताना, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की सिचुएशन भी ना ऐसी ही है, जहां पर उन्हें लगता है कि वो इस सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए हैं ना कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है। मुश्किल समय पता है क्या करता है, मुश्किल समय हमें पेशेंस देता है, हमें विजडम देता है, हमें सहन करने की शक्ति देता है ना, और हमें और ज्यादा स्ट्रांग भी बनाता है। और यही चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो भी एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उनके अंदर भी काफी पेशेंस, विजडम आ चुका है, काफी मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आती हुई मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ना, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि सब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना ही आप पहले जैसे रहे हो, ना ही आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा रहा है। पहले क्या होता था ना, पहले आप इनकी केयर करते थे, इन्हें प्यार देते थे, इनके कहीं ना कहीं इनके लिए क्रेव करते थे, इनके दीवाने थे आप, यू नो। और अगर ये आपसे बात नहीं भी करते थे तो भी आप इनसे बात करने की पूरी कोशिश करते थे, है ना, यानी कॉल पे कॉल करना, मैसेज पे मैसेज करना। तो पहले कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दीवानगी थी इनको लेकर, पहले आप इनकी केयर, रिस्पेक्ट सब करते थे, मतलब ओवरऑल। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब ये आप दोनों के बीच आप बदल गए हो। सबसे पहले तो इनको ये लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, क्योंकि अब आप पहले की तरह तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप पहले की तरह उनकी केयर नहीं कर रहे हो, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर उनको बार बार कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। पहले की तरह अपनी क्रेविंग आप उनको नहीं दिखा रहे हो, आप बदल गए हो। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बदल गया है ना। पहले आप एक कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, प्यार था, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, लेकिन अब क्या है, अब आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। तो इस पर्सन को पता है ये चीज फील हो रही है सबसे पहले कि कुछ भी इस रिश्ते में पहले जैसा नहीं रहा। क्यों पहले जैसा नहीं रहा? पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस की वजह से रिश्ता खराब हो गया, है ना। उन्होंने आपको खो दिया, उनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो आपको खो चुके हैं, आप उनसे दूर जा रहे हो। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट जैसे आ रहे हो। ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और ये चीज उनके दिल को चुभ रही है। ये लिटरली ऐसी एनर्जी है जहां पर उनके दिल को ये चीजें चुभ रही हैं
कि भाई ये कैसे हो गया, आप पहले जैसे क्यों नहीं हो, पहले जैसे उनके साथ बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो, पहले जैसे उन्हें प्यार क्यों नहीं दिखा रहे हो, पहले जैसे उनकी केयर क्यों नहीं कर रहे हो। तो इन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ बदल गया है और इस बदलाव का कारण है उनका बिहेवियर, उनके बर्ताव, उनके एक्शंस। ठीक है, और ये बुरे वक्त ने उनके पेशेंस, उनको मेच्योरिटी सिखा दी है, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, आप दोनों के बीच में जो मैं देख रही हूँ ना, लुक सोर्स, ओके। अब क्या हुआ ना, यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि आपको आजकल बहुत जेलस, इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें क्यों फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ना वो पोजेसिवनेस देखना चाहते हैं, वो आपके अंदर देखना चाहते हैं अपने लिए प्यार, आपकी आंखों में वो प्यार देखना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए आपको जेलस, इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ज्यादा उनसे हंस बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा जेलस फील करो। लेकिन आप भी ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आप पूरे मस्त मौला, यानी आप सेल्फ लव कर रहे हो। अगर वो आपको जेलस भी फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप बहुत ही कैजुअल अप्रोच उन्हें दे रहे हो, आप बिल्कुल भी जेलस, इनसिक्योर नहीं हो रहे हो। अगर हो भी रहे हो तो उस चीज को आप अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, परेशान तो इन्होंने आपको करने की कोशिश करी है, जेलस कर कर, इनसिक्योर कर कर, लेकिन यहाँ पर चीजें उल्टी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर परेशान वो खुद हो गए हैं। उन्हें लगा था आप जेलस हो जाओगे, उन्हें लगा था आप इनसिक्योर हो जाओगे, आप गुस्सा होकर या उनसे नाराज होकर कोई ऐसा कदम उठा लोगे या कोई ऐसा एक्शन ले लोगे जो उनको हर्ट कर जाएगा, ठीक है, या जो जो जिससे वो पूरे तरीके से श्योर हो जाएंगे कि आपके दिल में आज भी प्यार है, पोजेसिवनेस है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है, आप अपनी जेलसी को आपने कंट्रोल करा है, आपने अपनी इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करा है, ओके। सो ये चीज क्या हो रही है, ये चीज भी उनको हर्ट कर रही है। वो लिटरली ये चीज फील कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल में जो उनके लिए प्यार था वो वाकई में खत्म हो गया। पहले तो उनको ये लगता था ना कि आप नाराज हो उनसे, आप गुस्सा हो, इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो, इसलिए आपने वो चेस करना उन्हें बंद कर दिया। लेकिन इस एक्शन के बाद तो आपके पार्टनर ये चीज फील कर रहे हैं कि भाई कहीं सच में तो ऐसा नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए जो प्यार था वो खत्म हो गया पूरे तरीके से। और ये चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, यानी कहीं ना कहीं ये परेशान तो आपको कर रहे चले थे, पर परेशान ये खुद हो गए हैं, एंड में परेशान ये खुद हो गए हैं अपने एक्शन से। और आजकल इनके साथ हो भी ऐसा रहा है, ये जो भी चीज करने जा रहे हैं ना, जो भी काम करने जा रहे हैं, वो या तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या फिर वो उनको वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पास्ट लाइफ की एनर्जी दिखा रही है, ठीक है। आपने इन्हें अजनबी बनाकर छोड़ दिया, यानी ये आपकी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि बिल्कुल अजनबी हो गए हैं, ओके। बिल्कुल आपकी लाइफ में अजनबी, अजनबी कौन होता है, जिसका आपकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना। ये वही चीज आप फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि अजनबी हो गए आपकी लाइफ में, आपसे बात नहीं कर सकते, आपसे डायरेक्टली आकर पूछ तो नहीं सकते कि भाई क्या हो गया तुम्हें, है ना, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, या क्यों तुम मुझे कॉल नहीं कर रही हो, मैसेज नहीं कर रही हो। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये इनके अंदर ईगो बहुत है, इनके अंदर प्राइड बहुत ज्यादा है, और ये रियलाइज भी कर रहे हैं ना अगर अपनी मिस्टेक को, तो ये अपनी मिस्टेक को अभी भी एडमिट नहीं करना चाहते आपके सामने, ठीक है। ये अभी भी एडमिट नहीं करना चाहते कि हाँ गलती इनसे हुई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, माइंड गेम्स खेल लेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर लेंगे आपको, लेकिन एडमिट नहीं करना चाहते अपनी मिस्टेक कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, ये चीज एडमिट नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, पास्ट लाइफ, यानी आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सिर्फ इस बर्थ से आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, आप पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हो, ठीक है, जहां पर हमारी सोल्स को सब याद रहता है, ठीक है। आप इस वर्ल्ड में, एक कॉन्शियस वर्ल्ड में आप चीजें भूल सकते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका नहीं भूलता है चीजें, आपकी सोल नहीं भूलती है चीजें। और वही चीज आपके साथ भी हो रही है, क्योंकि आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ फील जरूर करते हो, और आपके पार्टनर भी आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ओके। और उनको लगता है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का नाता है, री इनकारनेशंस हुए हैं यहाँ पर आपके। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेविल की एनर्जी अट्रैक्शन को दिखाती है, जो कि टर्निंग इनकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई टर्निंग इनकी एनर्जी कर रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इन्हें आपकी तरफ बहुत आकर्षण महसूस हो रहा है, यानी ये पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल बार बार फील कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक पुल का मतलब क्या होता है कि ये सोचना तो नहीं चाहते आपके बारे में, बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, फिर भी इनका दिमाग आपके बारे में ही सोचता रहता है,
तो ये एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये मैग्नेटिक पुल आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक पुल आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं? ये इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, मे बी आपके पार्टनर ना उन लोगों में से हैं, वो जो होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको इग्नोर जितना करा जाए ना, ठीक है, तो उतना ज्यादा वो आपके पीछे जाते हैं। ऐसे होता है ना कुछ लोग जिनके आप इग्नोर करोगे तो वो लोग उतना आपके पीछे आएंगे, और यही चीज आपके पार्टनर के अंदर भी है। आप जितना इन्हें इग्नोर करोगे ना, उतना ही आपके पीछे आएंगे। जितना आप इन्हें प्यार दिखाओगे, उतना ही आपसे दूर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्हें ना, ऐसे लोगों को ना मेहनत करने का बहुत शौक होता है, ठीक है। ऐसे लोगों को चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि यार इस पर्सन ने मुझे इग्नोर करा है, अब मुझे इस पर्सन की ही अटेंशन चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसे लोगों को आप प्यार दिखाओगे ना, तो ये दूर भागेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये तो प्यार करता है, यहाँ पर तो कोई चैलेंज ही नहीं है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ। तो अगर फ्यूचर में भी आप दोनों जब साथ में होते हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना इन्हें इग्नोर करोगे, जितना इग्नोर करोगे ना, उतना ही आपके पीछे जाएंगे। और अगर आप इन्हें प्यार ज्यादा शो करोगे, करके देख लो, ये चीज ट्राई करके देख लो, जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे ना, उतना ही आपसे दूर भागेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें ना एक कंफर्ट जोन आपके साथ फील हो गया था, यानी ये जो चाहे जैसे चाहे आपसे बात कर सकते थे। एक लिमिट क्रॉस कर दी थी इस पर्सन ने। अब्यूज करना आपको, आपसे ऊंची आवाज में बात करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, लिमिट क्रॉस कर दी थी इस पर्सन ने। क्यों लिमिट क्रॉस कर दी थी? क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा था कि जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव करें, आप तो इनके ही हो, आप कहीं कहाँ छोड़ के जाने वाले हो इनको। उस वजह से इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी थी। बट ये पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्ट जोन फील करते हैं, ओके। एंड यस, शायद लिमिट क्रॉस कर दी, उसके बाद आप इनसे अलग हुए, ओके, क्योंकि आप भी डिसरिस्पेक्ट हैंडल नहीं कर सकते। देखो कई बार क्या होता है ना, ये चीज बहुत बहुत नॉर्मल तो नहीं कहूंगी खैर मैं, लेकिन ये चीज ऐसी है जहां पर जब हम किसी शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, टूट कर प्यार करते हैं जब हम किसी शख्स से, ठीक है, और हम उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं, सब कुछ। आपने इस शख्स को अपना सब कुछ मान लिया था, आपने टूट कर प्यार करा था इस पर्सन से, है ना। तो सामने वाला पर्सन आपके प्यार को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेने ही लग जाता है, ठीक है। और यही चीज ना आपके रिश्ते में भी हुई। अब एक बार उस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, आपने उसे फॉरगिव कर दिया। दूसरी बार फिर उस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, आपने फिर से उसे फॉरगिव कर दिया, ठीक है। और वो पर्सन उसको ना अपनी आदत बना लेता है, और यही चीज आपके पार्टनर ने करी। आप उन्हें जितना फॉरगिव करते रहे ना, उतना आपके पार्टनर ने उसे अपनी आदत बना ली, ठीक है। उन्हें लगा था वो जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव करे, आपके दिल में तो उनके लिए प्यार रहेगा ही रहेगा, आप उन्हें कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हो। लेकिन ऐसे शख्स ये चीज नहीं जानते हैं कि ऐसे में अगर वो आपको ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करेंगे या अपनी लिमिट्स को वो क्रॉस करेगा ना पर्सन, तो आपके अंदर जो उनके लिए फीलिंग्स है, जो प्यार की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो कम होती जाएगी। और यही चीज आपके साथ हुई है। प्यार की इंटेंस, आप फॉरगिव तो करते रहे, ठीक है, आप तब तक फॉरगिव करते रहे उस शख्स को जब तक आपको लगता रहा कि हाँ, मैं इस शख्स के बिना नहीं रह सकती, या मैं इस शख्स के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब जैसे जैसे उस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट कराना, वैसे वैसे आपके अंदर जो प्यार था उनके लिए, ठीक है, वो कम होता गया। क्योंकि प्यार भी कई बार ना रिस्पेक्ट के साथ, एप्रिसिएशन के साथ बढ़ता है, और यहाँ पर रिस्पेक्ट एप्रिसिएशन थी ही नहीं आपके रिश्ते में, ओके। सो इसलिए कभी जो आपको प्यार करता हो ना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके अंदर से वो प्यार कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। एक दिन जब उस पर्सन को ये फील हो जाएगा नहीं, ये चीज, जैसे आपको भी आजकल ये चीज फील होती है कि यार उसने मेरे साथ बहुत गलत करा, अब आपके अंदर ना प्यार से ज्यादा गुस्सा है, आपके अंदर प्यार से ज्यादा उस शख्स के लिए ना प्यार है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, लेकिन प्यार से ज्यादा आप उस शख्स से ये फील करते हो कि आपको उससे बदला लेना है, क्योंकि उसने ना डिसरिस्पेक्ट कर करके आपकी ईगो को भी हर्ट करा है, ठीक है। ऐसा भी होता है। मैं सबके साथ नहीं कह रही हूँ, लेकिन या व्हाट आई सेंस वो मुझे यहाँ पर मैं आपको बताया है, ओके। पॉलिटिक्स, 6 ऑफ पेंटिकल को पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, जो कि ये दिखाता है कि आप लोगों के बीच में ना डिसबैलेंस हो गई थी चीजें, ठीक है। यही होता है ना, एक बंदा बहुत प्यार कर रहा है और दूसरा बंदा बिल्कुल 10% अपना दे रहा है या प्यार ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या होता है, चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। आप सिर्फ देते आए हो इस रिश्ते में, ठीक है, आप सिर्फ गिव करते आए हो, देते आए हो इस पर्सन को, और ये पर्सन सिर्फ आपसे लेते आए हैं। आपने सिर्फ एफर्ट्स डाले, अपनी केयर डाला, अपना प्यार डाला,
मतलब जो एक बैलेंस होना चाहिए आपके रिश्ते में कि 50% आप डालो 50% आपके पार्टनर डाले, वो चीज रही नहीं आपके रिश्ते में। ठीक है, तो डिसबैलेंस हो गई थी चीजें, और डिसबैलेंस होने के बाद चीजों का खत्म होना या खराब होना नेसेसरी हो जाता है। खत्म या खराब होने का मतलब ये होता है कि जब ये रिश्ता खराब होकर फिर से एक नए तौर से शुरू होता है ना, तो बहुत ही अच्छे लेवल पर स्टार्ट होता है। और आप दोनों के बीच में यही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जरूर अभी आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना आपके पार्टनर को बहुत चीजें रियलाइज करवा रही है, उन्हें विजडम दे रही है, उन्हें नॉलेज दे रही है, उन्हें समझा रही है कि उन्होंने कहाँ गलतियां करी हैं और उन्हें कहाँ सुधरने की जरूरत है। ओके, इस पर्सन ने बहुत पॉलिटिक्स, बहुत माइंड गेम्स खेली होंगी आपके साथ, और 7 ऑफ कप्स बहुत झूठ भी बोले आपसे, ठीक है, और बाद में कई चीजों के लिए पर्सन मुकर भी जाते थे, ठीक है। मतलब इनकी आपने ये चीज नोट भी करी होगी कि ये बोलकर मुकर जाते थे कई बातों के लिए, कई चीजों के लिए पर्सन मुकर जाता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। और आपने इनके झूठ को कई बार पकड़ा है, आपने इनके मैनिपुलेशन को, यानी इन जिस तरीके से बात को घुमाते हैं ना, वो चीज आपने कई बार पकड़ी है, ठीक है। और आप जानते हो कि पर्सन स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है, ठीक है। ये जो है ना उन लोगों में से है जो बोल देते हैं चीजें, ठीक है, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है ना, तो ये पर्सन एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। आपको प्रोमिसेस बड़े बड़े हो सकता है इन्होंने करे होंगे, लेकिन जब समय आए कि वो उन प्रोमिसेस को निभाएं, आपके लिए स्टैंड लें, सपोर्ट करें, तो ये नहीं कर पाए उन चीजों को। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंप्लीशन। अब क्या फील हो रहा है इनको? अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बिल्कुल अधूरे हो गए हैं, ठीक है, इनकी इनकी लाइफ बिल्कुल अधूरे हो गई है, यू नो। मतलब मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ना इन्हें लगता था कि आपसे बेहतर पर्सन ढूंढ लेंगे, आपसे अच्छा पर्सन, अच्छा शख्स आपसे ढूंढ लेंगे, ठीक है, और बट ये कभी नहीं ढूंढ पाए, ठीक है, कभी, मतलब आपके साथ भी रिश्ते में थे ना, तो भी ये सेटिस्फाइड फील ही नहीं करा इन्होंने। क्यों सेटिस्फाइड फील नहीं करा? क्योंकि इनका माइंडसेट ही ऐसा है, जो होता है ना वैंडरिंग आइज होना, ठीक है, यानी इधर उधर ताका झाकी करना, आपके अलावा किसी और को ढूंढना, ठीक है, कि आपसे बेहतर कोई पर्सन मिल जाए, ठीक है, या आपके होते हुए भी और लोगों से फ्लर्ट करना, और लोगों से बातचीत करना, ठीक है। तो आपके साथ कभी भी इन्होंने ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील करा, क्योंकि इनका माइंडसेट ही गलत था उस टाइम पर, ओके, उस टाइम पर इनका माइंडसेट ही गलत था। लेकिन आज जब आप भी इन्हें छोड़कर चले गए हो और ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं ना, ठीक है, तो इनको रियलाइज हो रही हैं ये चीजें कि यार ये आपके साथ तो कितने खुश थे, आपके साथ तो ये कितने हैप्पी थे, कितना कंप्लीट फील होता था, और आप जैसा पर्सन ये चाह कर भी दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रांगली ये चीज रियलाइज हो रही है कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा है ना, वो गलत था, उन्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, उन चीजों के लिए गिल्टी, शर्मिंदा है आपके पार्टनर, उन चीजों के लिए पछता रहे हैं। आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर ये पर्सन बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। पर हाँ, ये अपने वो पछतावा, अपने वो इमोशंस, अपनी वो वीकनेस अपने चेहरे पर अभी भी आने नहीं दे रहे हैं। ये भी चीज मैं देख रही हूँ, ये आपको प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं, हैंग्ड मैन विद अंडरस्टैंडिंग, ये आपको प्रिटेंड अभी भी ऐसे कर रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके दूर जाने से, आपके इनसे बात ना करने से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी भी यही प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कैजुअल अप्रोच दे रहे हैं, कोल्ड नेगेटिव, कोल्ड रिस्पॉन्स आपको देना, तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपको लेकर। बट रियलिटी अगर इनके अंदर देखी जाए ना, तो ये बहुत ज्यादा स्टक्ड है अंदर से, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्टकनेस ये फील करते हैं अपने अंदर से। ओके, रियलिटी यही है इनकी। चलिए, सॉरी, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो फर्स्ट थिंग वी हैव इज 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके, ace of swords, 2 of wands, okay, king of pentacles, page of cups, 4 of swords and knight of cups, ठीक है।
मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी भी अपनी ईगो में है, ठीक है, ये पर्सन अभी भी अपनी ईगो में है। ये आपको अपने इमोशंस दिखाकर अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप इनको दुखी देखकर, इनको इमोशनल देखकर, अपने लिए तड़पता हुआ देखकर आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर नहीं चाहते, ये चीज वो नहीं सोच रहे हैं, ये चीज उनकी ईगो उनको मतलब इनको सोचने पर मजबूर कर रही है, ठीक है। तो ये अपनी वीकनेस, अपने इमोशंस जो आपके लिए इनके अंदर तड़प है वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो चीज ये आपको शो ही नहीं कर रहे हैं। बट रियलिटी देखी जाए तो इनके अंदर बहुत ज्यादा तड़प, बहुत दीवानगी जो एक आपके अंदर थी कभी, ठीक है, वो चीज कहीं ना कहीं इनके अंदर कम, मतलब वो चीज अब इनके अंदर है, ठीक है। आपके अंदर से वो चीज कम हो गई है और इनके अंदर मैं वो दीवानगी, वो आपके लिए तड़प, वो आपके लिए क्रेविंग देख रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं चैन से, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि चैन की नींद आना, ऐसी नींद आना कि नींद पूरी हो जाए और अगले दिन बिल्कुल थकावट महसूस ना हो। अगर आपको चैन की नींद आती है तो अगले दिन आपका कैसा निकलता है, बहुत फ्रेश फील करते हो आप। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऐसी नींद आती है कि मतलब जो बहुत थकावट भरी हो, ठीक है, जो पूरी नींद, ऐसा फील होता है कि आपको बहुत टूटी टूटी कच्ची कच्ची नींद आई है, तो आपका नेक्स्ट डे कैसा बीतता है, बहुत एग्जॉस्टेड बीतता है, बहुत थकावट में बीतता है, कहीं पर भी आप फोकस नहीं कर पाते हो। इनके साथ ऐसा ही होता है, इनकी नींद जो है ना वो चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आपको दुखी कर कर, गलत कर कर कोई शख्स चैन की नींद कैसे ले सकता है। वही चीज मैं आपके पार्टनर के अंदर भी देख रही हूँ। ये बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप इन्हें फॉरगिव कर दो और इन्हें एक और चांस मिले, लेकिन जैसे मैंने कहा ये अपनी मिस्टेक एडमिट भी नहीं करना चाहते, यानी ये आपके सामने स्वीकारना नहीं चाहते हैं इस चीज को कि हाँ इनसे गलती हुई है और इन्हें रियलाइज हो रहा है इन चीजों का। नहीं, ये आपके सामने उस चीज को एडमिट ही नहीं करना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनकी। ओके, इन्हें लगता है कि ये पता है क्या कर सकते हैं, हो सकता है ये बिल्कुल कैजुअली आकर आपसे बात करें, ठीक है, ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि भाई जैसे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है आप दोनों के बीच में। तो ये ऐसा अप्रोच भी आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इनको एडमिट करना ही ना पड़े, अपनी गलतियों को एडमिट ही ना करना पड़े आपके सामने, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल अप्रोच कर सकते हैं आपको, ठीक है, ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं आपके सामने कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ और आज भी आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो वैसी ही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ईगो ना इनको अलाउ ही नहीं कर रही है कि ये आपके सामने एडमिट करे भी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके पास ना आपको देखो ऑफर करने के लिए है। अभी तक पास्ट में जब भी आप कमिटमेंट की बात करते थे तब ये पर्सन उन चीजों को घुमा देते थे, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर अगर कमिटमेंट दी है तो उस चीज को पूरा नहीं करा। बट अब मैं आपके पार्टनर में ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, ये अपना प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि अगर इन्हें एक और मौका मिल जाए तो ये आपको बहुत प्यार देंगे, आपको वो प्यार देंगे जो आप सच में डिजर्व करते हो, ओके, जो आप सच में इनसे डिजर्व करते हो, ओके। बट या इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपको देने के लिए। क्लियर? लेट्स चेक मोर, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है बिटवीन द लाइंस। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन ना जानते हैं कि आपको कितना हर्ट हुआ है, ठीक है, आपको कितनी तकलीफ पहुंची है इनकी वजह से, आप कितने रोए हो, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन को, आपकी पेन को ये समझते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। और यही चीज इनको देखो एहसास करवा रही है कि इन्होंने गलत करा है, ओके। प्रपोजल, यस, ये कोई लव ऑफर आपके सामने रखेंगे, कोई ऐसी एंगेजमेंट का ऑफर रख सकते हैं, एश्योरेंस दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, यस, किसी तरीके का लव ऑफर, कोई बहुत ही लवेबल अप्रोच ये पर्सन आपके सामने रखना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल ये आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे आप मान जाओ। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप नहीं मानो, सरेंडर। इन्होंने काफी हद तक कुछ चीजों को सरेंडर कर दिया, इनके अंदर काफी पेशेंस आ चुका है, इनको लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है, ओके। ये एक सही समय का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए एक सही समय का वेट कर रहे हैं। तब तक ये वेट करेंगे क्योंकि इनके अंदर मैं पेशेंस देख रही हूँ, पेशेंस आ चुका है इनके अंदर, ओके। और ये उन चीजों को लेट गो कर देना चाहते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रही है। अब देखो आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिविटी रही है, ठीक है, आपके मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कोई इनका फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर भी अगर रहा है जो उनको बहुत नेगेटिव कर रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उन चीजों को देख पा रहे हैं,
रियलिटी को देख पा रहे हैं और उस शख्स को देख पा रहे हैं जिन्होंने उनको गलत भड़काया, गलत तरीके से उनको एडवाइस करा, ठीक है, जिनकी बातों में आपके पार्टनर आ गए थे और वो रियलिटी उस पर्सन की देख पा रहे हैं। और ऐसे लोगों को आपके पार्टनर लेट गो कर देना चाहते हैं। अगर उनके अंदर कोई नेगेटिविटी थी, उनका टॉक्सिक बिहेवियर था, उनका गुस्सा था, उनका कंट्रोलिंग नेचर था, तो वो उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं। बट आई कैन सी ये बहुत चीजों को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली हुई है, इनको अपने लेसन्स मिले हैं। कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है जो इनको लेसन्स मिले हैं कि जो इनको रियलाइज करवाते हैं कि हाँ, ये इन्होंने गलत करा था, इनको अपना कर्मा मिला है। ओके, तो अब ये मत सोचिए कि इन्हें अपना कर्मा नहीं मिला है, और इस कर्मा के बाद ही इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। यस, ये पर्सन आपको डायरेक्टली हो सकता है कि सामने से कॉल कर बोल दे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपके बिना नहीं रह सकते और ये आपको नहीं खोना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्हें अभी तक लगता था कि आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, आपका रिप्लाई जो होगा या आपका रिएक्शन जो होगा वो सही नहीं होगा, तो मैं देख रही हूँ कि अब ये रिस्क लेना चाहते हैं। इन्हें ये चीज लगेगी कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब उन्हें बस आपको अप्रोच करना है। तो वो चीज मैं देख रही हूँ जहां पर ये रिस्क लेना चाहते हैं आपसे बात करने का। ओके, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है, स्ट्रांगली रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये रिग्रेट कर रहे हैं अपनी गलतियों पर, और ये ओके, अगर ये किसी तरीके के प्रॉब्लम्स में भी स्टक थे ना अभी तक, ठीक है, तो भी मैं देख रही हूँ कि उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी ऐसा कुछ हो सकता है तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डील कर रहे थे, ठीक है, तो ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। करियर में कुछ अप्रोच करना चाहते थे, कोई गोल थे इनके, कुछ एम्स थे जिनको ये एक्वायर करना चाहते थे, तो ये उनकी तरफ भी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। उप्स, सबसे पहले आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ, इनकम्प्लीट हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा उन चीजों को लेकर। आपकी आउटर ब्यूटी नहीं बल्कि आपकी इनर ब्यूटी से भी ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, एंड इन्हें आपकी हर चीज पसंद है। अभी आपके नखरे उठाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन को आपकी हर चीज पसंद है, ये बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे। ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, ठीक है, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। ये भी हर्ट है, ठीक है, ये भी ब्रोकन फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें हर्ट नहीं होता है, ये भी बहुत ब्रोकन फील करते हैं फ्रॉम इनसाइड। या सो दिस इज द रीडिंग टुडे गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, कमेंट करें आई क्लेम पॉजिटिविटी, और लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।